पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना आज भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर आएंगी। शेख हसीना के इस दौरे में भारत और बांग्लादेश रक्षा, व्यापार और नदी जल बंटवारे के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उपायों की घोषणा हो सकती है। पाकिस्तान ने एशिया कप के सुपर 4 मुकाबले में बेहद रोमांचक संघर्ष के बाद टीम इंडिया को 5 विकेट से हरा दिया। भारत ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 181 रन बनाए। विराट कोहली ने 60 रन की पारी खेली। जवाब में पाकिस्तान ने 19.5 ओवर में 5 विकेट खोकर टारगेट हासिल कर लिया। टाटा ग्रुप के चेयरमैन रह चुके साइरस मिस्त्री का रोड एक्सीडेंट में निधन हो गया। मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर मुंबई से सटे पालघर में हादसा हुआ। 54 साल के मिस्त्री की मर्सिडीज कार चरोटी गांव में सूर्या नदी के पुल पर डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर के बाद मर्सिडीज के एयरबैग भी खुले, लेकिन मिस्त्री समेत 2 लोगों की मौत हो गई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज से 3 दिवसीय दौरे पर दिल्ली पहुंचेंगे। नीतीश 7 सितंबर तक दिल्ली में रहकर विपक्ष के नेताओं से मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है कि साल 2024 में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर नीतीश विपक्ष को एक मंच पर लाने की कोशिश में जुटेंगे। कांग्रेस से अलग हुए गुलाम नबी आजाद ने रविवार को जम्मू में कहा कि वे अपनी नई पार्टी बनाएंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी का झंडा ऐसा होगा जिसे हर धर्म का आदमी स्वीकार करे। नाम और झंडा कश्मीर की जनता ही तय करेगी। कांग्रेस से इस्तीफे के बाद आजाद की यह पहली रैली थी। झारखंड के मुख्यमंत्री के विधायक बने रहने को लेकर जारी भ्रम के बीच हेमंत सोरेन आज विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान विश्वास मत प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव रखेंगे। विधानसभा के विशेष सत्र की कार्रवाई सुबह 11 बजे शुरू होगी। यूपी की राजधानी लखनऊ के हजरतगंज इलाके के एक होटल में भीषण आग लग गई। घटना की सूचना पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही। वहीं आग से कई लोगों के झुलसने की भी खबर है। दिल्ली के चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन के पास एक इमारत में आग लगी। देखते ही देखते पूरे मकान में फैलने लगी। वहीं इस घटना की सूचना पर दमकल की 25 गाड़ियां मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। भोपाल समेत पूरे मध्य प्रदेश के हादसे को रोकने के लिए आरओबी और फ्लाईओवर ब्रिज का ऑडिट होगा। लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी 185 आरओबी फ्लाईओवर ब्रिज को ऑडिट करेंगे। इसमें भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, रीवा के ब्रिज को शामिल किया गया है। 1 साल तक चलने वाले ऑडिट में मजबूती की टेस्टिंग होगी। बता दें कि प्रदेश में बारिश के चलते 3 ब्रिज गिर चुके हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज पशुपालकों, महिला स्व सहायता समूह और गौठानों को सौगात देंगे। सीएम भूपेश बघेल गोधन न्याय योजना के तहत हितग्राहियों को 5 करोड़ 9 लाख रुपए का भुगतान करेंगे। सीएम भूपेश बघेल आज दुर्ग जिले के दौरे पर रहेंगे। सीएम आज पाटन विकासखंड के ग्राम भंसूली और बेमित्रा के शिक्षक सम्मान समारोह में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ में आज से राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें छत्तीसगढ़ के 56 शिक्षकों को राज्य शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। वहीं साहित्यकारों के नाम पर 4 शिक्षकों को स्मृति पुरस्कार दिया जाएगा। समारोह में राज्यपाल अनुसुईया उइके और सीएम भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। जांजगीर चांपा के सकरेली गांव के प्राथमिक शाला में पदस्थ नवाचारी शिक्षक पुष्पेंद्र कुमार कश्यप को उत्कृष्ट कार्य करने के लिए आज सम्मान मिलेगा। राज्यपाल अनुसुईया उइके उन्हें ये पुरस्कार देकर सम्मानित करेंगी। टीचर पुष्पेंद्र शिक्षा के क्षेत्र में कई नवाचार किए हैं। आज छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन राजभवन में आयोजित किया गया है, जिसमें राजिम के 2 शिक्षक कमल किशोर ताम्रकार और भागचंद्र चतुर्वेदी को भी सम्मानित किया जाएगा। दोनों शिक्षकों ने शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम किया, जिसके चलते इन्हें इस सम्मान के लिए चयन किया गया है। छत्तीसगढ़ में आज से धान खरीदी के लिए किसानों का पंजीयन शुरू होगा। किसान 31 अक्टूबर तक पंजीयन करा सकेंगे। वहीं 2021 और 22 में पंजीकृत किसानों का पंजीयन कैरी फॉरवर्ड होगा। इस साल राज्य सरकार ने 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा है। सीहोर में विधायक का तलवारबाजी का वीडियो वायरल हो गया है। दरअसल आष्टा की सिद्दीकीगंज में बंजारा समाज ने एक चल समारोह निकाला है। समारोह में शामिल होने विधायक रघुनाथ मालवी भी पहुंचे, जहां चल समारोह के दौरान विधायक ने अपनी तलवारबाजी का हुनर दिखाते हुए तलवारबाजी की, जिसे देख सभी लोग हैरान रह गए। विधायक की तलवारबाजी का ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 30 ट्रेनें एक बार फिर से प्रभावित हो रही हैं, यानी रेल यात्रियों को फिलहाल कोई राहत नहीं मिलने वाली है। एसईसीआर की 30 ट्रेनें प्रभावित हो रही हैं। इनमें जोन ने 10 ट्रेनों को रद्द, 7 ट्रेनों को डायवर्ट और 4 ट्रेनों को गंतव्य से पहले समाप्त करने का फैसला लिया है।
वहीं एसईसीआर जोन की 9 अन्य ट्रेनें निर्धारित समय से देरी से चलेंगी। 6 से 13 सितंबर तक ये ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। हालांकि यात्री सुविधा के लिए इस दौरान महासमुंद और रायपुर के बीच 4 एक्सप्रेस ट्रेनों को पैसेंजर बनाकर चलाया जाएगा। महंगाई के खिलाफ सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि उद्योगपतियों के कर्ज माफी को रेवड़ी कहेंगे या रबड़ी। केंद्र सरकार ने देश के उद्योगपतियों का 10 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया है। कांग्रेस की योजनाओं को बीजेपी नेता रेवड़ी कहते हैं। मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि आजादी से लेकर आज तक कांग्रेस ने जनता की आवाज उठाई है, लेकिन आज युवाओं का भविष्य अंधकार में है। मोदी सरकार उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। दिल्ली में कांग्रेस के प्रदर्शन पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि झारखंड में कांग्रेस प्रदर्शन क्यों नहीं करती, जहां रोज हत्याएं हो रही हैं। कांग्रेस की पार्टी बचाने की कोशिश है, लेकिन कांग्रेस के और टुकड़े हो रहे हैं। भोपाल में पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया ने मदरसों को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने यूपी ही नहीं, देश के हर प्रदेश में मदरसों का सर्वे होना चाहिए। बाहर से दुश्मनों से ज्यादा देश के अंदर के दुश्मनों से खतरा है। ऐसी मदरसे जहां अवैध गतिविधियां चल रही हैं, उनको उखाड़ के फेंक देना चाहिए। श्योपुर जिला प्रशासन में शिकायतों और आरोपों का दौर चल रहा है, जिसे लेकर अब पटवारियों ने मोर्चा खोल दिया। पटवारियों ने बीरपुर के तहसीलदार और बड़ौदा में तहसील के बाबू को हटाने की मांग की है। पटवारियों ने दोनों पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। भोपाल में अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे चयनित शिक्षकों ने अपनी मांग को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे चयनित शिक्षकों का कहना है कि साल 2018 में हुई भर्ती परीक्षा के बाद करीब 30,000 टीचर चयनित हुए थे, लेकिन उनमें से आधे टीचर्स को इस सरकार ने नियुक्ति दी है, जबकि करीब 12,000 टीचर्स नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। भोपाल में खस्ताहाल सड़कों को लेकर एनएसयूआई ने अनोखा प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने बोर्ड ऑफिस चौराहे पर राहगीरों को मेडिकल किट बांटी और जमकर नारेबाजी की। साथ ही नगर निगम के जल्द सुधार की मांग करते हुए उग्र प्रदर्शन किया। जगदलपुर के शासकीय स्कूलों में मध्याह्न भोजन बनाने वाले रसोइयों ने अपनी 3 सूत्रियों को मांगों को लेकर हड़ताल शुरू कर दी है। 3 दिनों तक चलने वाला धरना प्रदर्शन की शुरुआत कृषि उपज मंडी परिसर में हुई, जहां सैकड़ों की संख्या में रसोइये शामिल हुए। उनका कहना है कि वर्तमान सरकार ने अपना वादा पूरा किया है। जनपद पंचायत अध्यक्ष कुमारी भास्कर ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ सरायपाली थाना का घेराव किया और स्थानीय विधायक पर उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने का आरोप लगाया। साथ ही मामले की निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। छत्तीसगढ़ भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव अपने गृह जिले मुंगेली पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार अब झूठ नहीं चलने वाला है। सरकार से सब परेशान है, जो बदलाव की ओर इशारा करता है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे को लेकर तैयारियां की जा रही है। रायपुर से लेकर बस्तर तक पार्टी सक्रिय हो गई। बस्तर संभाग प्रभारी शिवरतन शर्मा ने बस्तर दंतेवाड़ा का दौरा कर पार्टी प्रमुखों से राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे को लेकर चर्चा की और दिशा निर्देश भी दिए। बिलासपुर में रविवार को भाजपा की जिला स्तरीय बैठक हुई, जिसमें जेपी नड्डा के रायपुर प्रवास और कार्यकर्ता सम्मेलन को लेकर चर्चा की गई। पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने 9 सितंबर को अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं और नेताओं को रायपुर पहुंचने की अपील की है। कबीरधाम जिले में प्रधानमंत्री आवास को लेकर बीजेपी मोर्चा बंदी में जुटी हुई है। मोर आवास मोर अधिकार नाम से अभियान छेड़कर जिलेवासियों को पीएम आवास का पैसा नहीं देने का आरोप लगाया गया है। भाजपा के इस अभियान की शुरुआत गांव से हुई, जिसमें बीजेपी के कई नेता भी शामिल रहे। पेंड्रा में शराबबंदी को लेकर वादा खिलाफी पर बीजेपी महिला मोर्चा अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने गौरेला टिकरा कला शराब भट्टी के सामने जमकर नारेबाजी की और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पत्थलगांव में ईसाई धर्म अपनाने वाले आदिवासियों को भारत सरकार की अनुसूचित जनजाति की सूची से बाहर निकालने की मांग का विरोध किया गया। ईसाई आदिवासी महासभा ने रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। उमरिया जिले के अमरपुर पुलिस चौकी में रिश्वत लेते उप निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक सहित एक ग्रामीण को गिरफ्तार किया गया। रीवा लोकायुक्त ने कार्रवाई करते हुए 45 की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा। सिंगरौली जिले के कोतवाली थाना के एएसआई को लोकायुक्त की टीम ने 40,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। पीड़ित के मुताबिक एएसआई चोरी के मामले को रफा दफा करने के एवज में पैसे की मांग कर रहे थे। मामले में पुलिस ने एएसआई डीआर से और उनके ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। जिला अस्पताल पन्ना के डॉक्टरों से मारपीट मामले में पूरा अस्पताल स्टाफ लामबंद हो गया। घटना के विरोध में डॉक्टरों ने सीएमएचओ को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। डॉक्टरों ने अपने साथ हुई बदसलूकी और मारपीट का एक वीडियो भी जारी किया है, जिसके आधार पर कार्रवाई की मांग की जा रही है।
मंडला जिले के पिंडरई गांव में दो पक्षों के बीच जमकर विवाद हुआ। अतिक्रमण हटाने को लेकर जब सरपंच ने पूर्व पंचायत प्रतिनिधियों पर कार्रवाई की तो वर्तमान पंचायत प्रतिनिधियों से मारपीट करने लगे। घटना में दोनों पक्षों से 6 लोग घायल हुए हैं। वहीं सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामला शांत कराया। बालोद जिले के दल्ली राजहरा के पास बोइड डी डैम में एक युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। युवक की मौत कैसे हुई यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। इंदौर के पास मऊ उपजेल में एक कैदी की अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद मौत हो गई। कैदी एक एक्सीडेंट के मामले में जेल में बंद था। वहीं मृतक के भाई ने जेलर पर पैसा मांगने का आरोप लगाया और पैसा नहीं देने पर उन्होंने मारपीट की बात कही। वहीं पूरे मामले में जेलर ने बयान देने से मना कर दिया है। राजधानी रायपुर में फिर चाकूबाजी की घटना सामने आई है। 2 अज्ञात बदमाशों ने पहले युवक से चेन छीनी और चाकू मारकर फरार हो गए। फिलहाल घायल युवक का इलाज अस्पताल में जारी है। वहीं पुलिस ने 2 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है। घटना गुड़ियारी थाने इलाके की बताई जा रही है। बलौदाबाजार में बीजेपी नेता और साहू समाज के जिलाध्यक्ष के खिलाफ एक महिला ने छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। वहीं एफआईआर दर्ज होने के बाद नेता के समर्थकों ने थाने के बाहर प्रदर्शन किया, जहां पुलिस की समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। दतिया के उपजेल सेवड़ा से बंदियों को लेकर ग्वालियर आया पुलिस वाहन पलट गया। हादसे में 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए। सभी को इलाज के लिए जय आरोग्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। दुर्घटना एक कार के अचानक ओवरटेक कर सामने आ जाने के कारण हुई है। वहीं पुलिस ने घायल पुलिसकर्मी की शिकायत पर अज्ञात वाहन के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। शहडोल में अब पटवारी के बाद वकील पर दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ है। मामले में पुलिस ने एक्शन लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गोपारू थाना क्षेत्र की रहने वाली एक 19 वर्षीय आदिवासी युवती ने वकील रिची जगवानी पर ब्लैकमेल कर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। नरसिंहपुर में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ गए हैं। रेप के बाद पीड़िता गर्भवती हो गई और उसके पिता न्याय के लिए पुलिस के चक्कर काट रहे हैं। उनका कहना है कि मामले में एक को ही आरोपी बनाया गया। वहीं एसपी ने पीड़ित को न्याय दिलाने का भी भरोसा दिलाया है। रायसेन के छुरा ब्लॉक में चाइल्ड पोर्नोग्राफी का एक वीडियो शेयर करने के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। मामला छुरा थाना क्षेत्र का। आरोपी उज्जवल चंद्रकर के बारे में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की तरफ से सूचना दी गई थी, जिसके आधार पर गिरफ्तारी की गई। भोपाल में चाइल्ड पोर्नोग्राफी अपलोड करने वाले आरोपी को स्टेट साइबर पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी चाइल्ड पोर्नोग्राफी और अडल्ट वीडियो अलग अलग वेबसाइट से डाउनलोड कर फेसबुक पर पोस्ट करता था और अपलोड करने के बाद वीडियो अपने मोबाइल से डिलीट कर देता था। धमतरी जिले में 2 सितंबर को युवक की हत्या मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने एक नाबालिग सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि हत्या लेनदेन को लेकर हुई थी, जहां आरोपियों ने क्रिकेट बैट और बेसबॉल से पीट कर युवक की हत्या कर दी। जगदलपुर के नगरनार थाना इलाके में पुलिस ने एक गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया। उसके पास से 25 किलो गांजा जब्त किया गया, जिसकी कीमत 1,25,000 रुपए बताई जा रही है। आरोपी को स्कूटी के साथ उड़ीसा सीमा में गांजे की तस्करी कर रहा था। धमतरी की बोराई पुलिस ने एक नाबालिग सहित 3 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 40 किलो गांजा बरामद किया गया, जिसकी कीमत 8 लाख बताई जा रही है। तीनों आरोपी प्रयागराज के रहने वाले हैं, जो जयपुर उड़ीसा के रास्ते से गांजा यूपी लेकर जा रहे थे। जांजगीर और पामगढ़ इलाके से 5 ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी करने वाले 2 चोर और एक खरीदार को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से एक ट्रैक्टर इंजन के साथ 5 ट्रॉली जब्त की गई हैं। दंतेवाड़ा में 1 लाख के नामी नक्सली समेत 2 नक्सलियों ने सरेंडर किया। दोनों नक्सली मालांगीर एरिया कमेटी में सक्रिय थे और अरनपुर इलाके में हुई कई वारदातों में भी शामिल थे। ग्वालियर नगर निगम के सब इंजीनियर ने आयुक्त की परमिशन के बिना 34 आउटसोर्स लोगों को नौकरी देने का मामला सामने आया है, जिसे लेकर आयुक्त ने सब इंजीनियर को निलंबित कर 34 लोगों को नौकरी से हटाकर उनके वेतन पर रोक लगा दी है। सतना जिला अस्पताल में देर रात लोगों ने एक चोर की जमकर धुनाई कर दी। साथ ही पुलिस को सूचना देकर युवक को पुलिस के हवाले भी कर दिया। बताया जा रहा है कि शांतिपाल अपनी बच्ची का इलाज कराने जिला अस्पताल में आई थी और रात में अज्ञात बदमाशों ने उसकी पायल चुराने की कोशिश की। आगरमालवा जिले में करीब 4.5 किलो से ज्यादा चांदी की चोरी हुई है, जिसकी कीमत 2,32,000 बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि एसपी ऑफिस से चंद कदमों की दूरी पर दिन दहाड़े बाइक की डिक्की में जेवर लेकर चोर फरार हो गए। वहीं घटना के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है।
मुरेला पिंड मरवाई जिले में एक बार फिर एक व्यक्ति बैंक धोखाधड़ी का शिकार हो गया। दरअसल पीड़ित के क्रेडिट कार्ड बंद कराने उनके पीछे दिन टोल फ्री नंबर का कॉल किया, जिसके बाद एक दूसरे नंबर पर उनके पास से फोन आया। बैंक डिटेल पूछकर पीड़ित के करीब 2.5 लाख रुपए निकाल लिए। मामले का खुलासा पीड़ित का बेटा जब बैंक गया तब हुआ। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांजगीर के चापा में जमीन की अवैध प्लॉटिंग, अवैध कॉलोनी का निर्माण करने वाले महिला सहित 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मामले में एसडीएम चापा के नेतृत्व में जांच दल का गठन किया गया था, जिसके बाद जांच के आधार पर कार्रवाई की गई। शहडोल एसपी की स्पेशल टीम ने अवैध शराब के ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की है। पुलिस की टीम ने भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी और देसी शराब जब्त की है। साथ ही वाहन के साथ 3 लोगों को भी गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि अवैध शराब उडार और अमलाई ठेकेदारों की थी। हरदा के रिसगांव में आदिवासी युवक की हत्या के विरोध में आदिवासी समुदाय ने हंडिया में नेशनल हाईवे 59 पर चक्का जाम कर दिया। समाज के लोगों ने आरोपियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की। अधिकारियों से बातचीत के बाद जाम खुलवाया गया। सागर में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप को फांसी देने और उसके घर बुलडोजर चलाने की मांग को लेकर ओबीसी महासभा आयोजित की गई, जिसमें बीजेपी से निष्कासित प्रीतम लोधी भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने अपने विवादित बयान पर सफाई भी दी। मंडला के नेशनल पार्क कान्हा में साल भर जंगलों की रखवाली करने वाले हाथियों के लिए पार्क प्रबंधन ने एक बेहतर व्यवस्था की। यहाँ हाथियों के रुकने के लिए कैंप बनाया गया है, जहाँ 16 हाथी एक साथ नजर आए। यह पहल हाथियों की वंश वृद्धि के लिए किया गया है, जहाँ हाथियों के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। बलरामपुर जिले के राजपुर वन परिक्षेत्र के अलगडीहा गांव में 30 हाथियों का दल उत्पात मचा रहा है। हाथियों के डर से ग्रामीण एक साथ रहने को मजबूर है। वहीं वन विभाग की टीम गजराज वाहन की मदद से हाथियों को गांव से दूर खदेड़ने की कोशिश में लगी हुई है। खटनी के रमना गांव में मगरमच्छ के घुसने से हड़कंप फैल गया है। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और रात भर इंतजार करने के बाद रविवार सुबह रेस्क्यू किया गया। मगरमच्छ के पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। सरायपाली की बस्ती सरायपाली पारस शासकीय प्राथमिक स्कूल में बच्चों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ये स्कूल सड़क किनारे है, लेकिन बाउंड्री नहीं होने के कारण वाहनों के आने जाने पर बच्चे डर के साए में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। स्कूल के शिक्षकों और लोगों ने कई बार जिम्मेदारों से शिकायत की, लेकिन मिला सिर्फ आश्वासन ही। जगदलपुर चित्रकूट मुख्य मार्ग में ऊंचाई बढ़ाने का काम बीते 4 महीने से जारी है। सड़क मरम्मत के नाम पर 2.5 किलोमीटर सड़क उखाड़ कर रख दी गई है, लेकिन मरम्मत का काम काफी धीमा है। मानसून के चलते अब भी वो काम रुका हुआ है। सरगुजा जिले में फिर एक बार IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। यहाँ सीदम गांव इलाके में डायरिया सहित मौसमी बीमारी का इलाज कराने स्वास्थ्य विभाग ने अस्थायी कैंप लगाया, जहाँ जांच के बाद मरीजों का इलाज किया जा रहा है।